सम्मान किया जा रहा है, मंचस्थ में सभी अतिथियों का और सामने विराजे सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे पहले मानुष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे कारिका यदि पूरे नवलगढ़ पूरे जिले राजस्थान का नाम रोशन किया, यूपीएससी में सेलेक्ट होके आज हमारे बुदड़ी का नाम आईपीएस बनने के लिए जा रहा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मानुष ने जेबी भाई साहब मैं बराबर संपर्क में, बीच में मेरे संपर्क में आया था ये बच्चा जी सर, और हमने भी इनको शुभकामनाएं दी थी, जो इनको आगे दिशा निर्देश दे सकते थे, शुभकामनाओं के साथ में वो देने का प्रयास किया था। तो मैं मानुष के साथ साथ में उनके पूरे परिवार को, पूरे कार्य ग्रामवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो युवा और बच्चे अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बच्चा आइडियल है, इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि और हमारे बच्चे सेलेक्ट हो सके हर एग्जाम के अंदर, कोई डॉक्टर बने, जिस तरह से आपके बच्चे, आप भी डीएफओ हैं, और भी कार्य के बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर आज मैं वहाँ पे आता और रूबरू होकर इस बच्चे को भी आशीर्वाद देता और आप सब लोगों से आशीर्वाद लेता। लेकिन आपने देखा होगा कि कल हमारे क्षेत्र की आज़ादी के बाद से मांग थी कि कॉलेज खुलना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो तीनों फैकल्टी सहित हमने कल कॉलेज का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से करवाया। लेकिन आज मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, और आप सब लोग खुश रहे। इस कोरोना संकट से हम लोग निकलेंगे, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ एक बार पुनः मानुष को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक तो यह बात है कि ये एक एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज परीक्षा, और सिविल सेवा परीक्षा का बाद में इतना ज़्यादा मान लो सबसे ज़्यादा तो यह जिम्मेदारी को अनुभव हुआ है कि हाँ अब जाके सही जर्नी या सही जो चैलेंज है लाइफ में, इससे पहले को नहीं हाँ बस तो एक तैयारी मात्र ही जो सही चैलेंज है वह बाद में होगो कि ते बा जो वर्दी है या बा जो पोस्ट है वो जो काम दियो जाओगो बिना ते सही ढंग से कर पाओगा, कि या फिर लोग बोलेंगे कि नहीं तो यहीं मिल गो, भाग्य हो या यहीं हो। तो सबसे ज़्यादा मैं मानू हूँ कि आगे भी यहीं जहाँ ठाकुर जी की कृपा रही और जो भी बड़ा लोग हैं, घरा हैं, गांव में हैं, वहाँ का आशीर्वाद से कि आगे मैं क्या करूँ बिको ऊपर मेरा पूरा ध्यान रखो। दूसरी बात जो अनुभव की बात है, तो मैं तो यहाँ चाह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना गांव का जो युवा है वह आऊँगा, लेकिन मुझे लगा वे और बिजी होऊंगा, तो जो भी वरिष्ठ जन आए हैं ज़्यादातर तो बाकी थ्रू बात पूछे अपना जो गांव का युवा है बात तक। तो 2 या 3 बात मैं बताऊंगा जो मेरा अनुभव से मैं थोड़ी बहुत सीखी या थोड़ी बहुत देखी। पहली चीज़ तो कि एक लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करना चाहिए अपना जीवन में, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, और लक्ष्य जितना आप बड़ो सोच सका, बड़ो से बड़ो लक्ष्य निर्धारित करा। और भी के अंदर बहुत सारे लोग हैं होंगे, अरे यार तू के बात कर रहे हो, तू कौन सो कलेक्टर बनोगो, या तू कौन से यहाँ की बात कर रहे हो है, तू के बनसी, और यहाँ का कई नेगेटिव बात भी करें कि तेरे तो घर कोई को नहीं, या फिर गांव में ही कोई को नहीं, तू कहीं कठे पैदा होगो या तू कहीं बढ़ोगो। तो यहाँ की कई लोग नेगेटिव बात भी करेंगा, आसपास में करेंगा, दोस्त करेंगा, स्कूल में करेंगा। तो पहली चीज़ तो ये जो नेगेटिव ये जो बात है या फिर जो आपने नीचे दबाव है या नीचे खींचे हैं, इन्हें या तो म्यूट कर दो, या मोबाइल में म्यूट को बटन हुआ है, डिलीट तो आप चलो कर कौन सका, पर म्यूट तो कर ही सका, हाँ तो आना म्यूट कर दो। और आपनो जो फोकस है वो अपने के बनू है बिको पर होना चाहिए, और वो भी एक मतलब एक या पॉइंट को नहीं कि हाँ मन बटे पूछनो है वो बनू है, यो एक जीवन को सतत वो है एक विकास है, सतत विकास है। एक जीवन में एक भी लेवल पर तारो माइंड पूछे या भी लेवल पर जाओ थे तो बाद में तो नई नई चुनौतियाँ होंगी, नया नया लक्ष्य आऊँगा, नई नई चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ करनी है। तो पहली चीज़ तो लक्ष्य को निर्धारण होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अपना जीवन में जो पॉजिटिव प्रभाव है बान तो आपा ऊपर चढ़ावा या ज़्यादा बाकी बात सुना, बाकी संगति में रहा, और जो नेगेटिव प्रभाव है बन आपा कम से कम करा। पहली चीज़ यह है। दूसरी चीज़ यह है कि लक्ष्य को एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब कि जहाँ अभी IPL चालक हो जना यहाँ हो जाओगी कि नहीं अपन तो क्रिकेटर बनना है,
बाद में जो मान लो फुटबॉल वर्ल्ड कप आ गया, फुटबॉल में जाणू है, या फिर मान लो इलेक्शन आ गया तो नहीं MP MLA बनू है कि ये करनू है, तो एकदम वापस आके एकदम से चेंज नहीं होनू। बिके लिए जो भी निर्धारित करो है बिको ऊपर एकदम से लागू पड़ोगो, बाकी सारी चीज़ डिलीट करनी पड़ेंगी जो भी और ऑप्शन है। तो एक ही के अंदर काफ़ी पहली में स्वामी विवेकानंद का जो कंप्लीट वर्क वहाँ कुछ समग्र संकलन है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो स्कूल टाइम से। तो भाई मैं एक वहाँ को वक्तव्य हो जिन्हें मैं काट के यहाँ आपके सामने रख दो कि एक लक्ष्य चुनो या एक विचार चुनो और उस विचार पर सर्वस्व अर्पण कर दो। मतलब कि जागते सोते चलते फिरते बात करते कोई भी काम करते हुए उसी को सर्वस्व दे दो। और जब शरीर को अंग अंग मतलब कि मांसपेशी नस सब चीज़ तारो शरीर को कण कण भी एक लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस हो जावे, वह ही सफलता को रास्तों है। तो यह स्वामी विवेकानंद को मैं आपका शब्दा में थाने बतायो। तो यह जो चीज़ है या लेके तो एक अंदर दूसरों इसे ही निकलोगो कि अगर एक विचार ने सारी चीज़ दे दी तो बाकी सारा विचार दरकिनार किनारे पर लगा दिया। क्योंकि अगर जहाँ बटेड़ी है थारो फोकस जो है वो एक जगह को नहीं, जहाँ मान लो मन डॉक्टर को नीट की परीक्षा देनी है, नेट की परीक्षा देनी है, ये अभी तो परीक्षा से शुरुआत होगी आगे के जीवन की। तो कोई भी परीक्षा हुई तो वह परीक्षा को वो एक ही लक्ष्य है, या नहीं कि आज तो मैंने इंजीनियर बनना है, काल मैंने डॉक्टर बनना है, परसों मैंने कुछ और बनना है। एक चीज़ निर्धारित करो और वह निर्धारण क्या होना चाहिए। आगे तीसरी बात कि आपनी जो सीमा है, आपनी जो कैपेसिटी है, आपनी जो भी परिस्थिति है और खुद को आकलन करके एकदम स्पष्ट तरीका से इंट्रोस्पेक्शन जिन्हें बोल रहे हैं, खुद को स्वयं आकलन करके बात चीज़ निर्धारित करनी चाहिए। या नहीं एकदम हवा में कि यार वो यह चीज़ कर ली तो मैं भी यह करूँगा, या ये मैंने ये कह रहे हैं तो मैं यह चीज़ करूँगा। तो या नहीं आपकी खुद की कैपेसिटी के अनुसार कि उदाहरण स्वरूप कि मैंने तो आर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, इतिहास में भूगोल में रुचि है ज़्यादा, तो मैंने आर्ट्स में जानू चाहे, न कि यहाँ कि भाई कोई यहाँ साइंस में चल गो या वो बट्ठे पढ़े हो या वो यहाँ कर लियो। तो भी के अनुसार नहीं, खुद को आकलन अलग अलग जगह से देखो, लेकिन खुद को आकलन खुद से ही होना चाहिए और भी को ऊपर ही आगे काम करना चाहिए। चौथी बात कि जो मेरा अनुभव में आई कि कुछ कुछ भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहली भ्रांति तो यह है जो मेरा अनुभव में मैं यहाँ देखी कि वह सही में भ्रांति है, बिल्कुल भी मैंने सत्यता को नहीं। वह भ्रांति के हैं। पहली चीज़ तो कि भाई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कोई फर्क कौन पड़े, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। दूसरी भ्रांति कि ग्रामीण परिवेश है कि शहरी परिवेश है, इको भी कोई को वो को नहीं, कोई बेस को नहीं। अब की बार सिविल सेवा परीक्षा के अंदर 2019 में जो रैंक 1 आयो है प्रदीप सिंह जी, वो ग्रामीण परिवेश से है, वो बहुत स्ट्रगल करके आए। माँ का पिताजी आज भी वो किसानी करे हैं। एक शायद प्रवीण कासवान करके भी हाँ राजस्थान से ही हैं, IFS ऑफिसर हैं। तो वे सोशल मीडिया पर फोटो डालता रहे कि बाकी दादी की माँ की एकदम ठेठ ग्रामीण परिवेश, एकदम ठेठ। तो ये जो दो भ्रांति हैं कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम शहरी ग्रामीण, और तीसरो यो कि दूसरा के खांगा। कई बार यहाँ भी हुआ है कि लोग छुपा छुपा के प्रिपरेशन करें कि यार इन्हें बेरो पड़ गो काल ना पाओ या को नहीं जना कोई कुछ कहेगो कि आप एक ही प्रिपरेशन कर रहे हाँ IIT की डॉक्टर की क्या की, और बाद में कोई ने दिखाड़ो को नहीं। तो या भी एक जो है ना कि दूसरा लोग बाद में के कहेंगा के नहीं कहेंगा। तो ये पर मैं जो अपनायो या मेरो जो मन कोई बतायो गुरुजन कि आने म्यूट कर दो, आकी बात मत सुनो। जो पॉजिटिव प्रभाव है तारे लाइफ में, जो ताने अच्छी बात बताओ या सुमार्ग पर अग्रसर करें, बाकी बात सुनो और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी थे संगति में भी रहो, भी को असर पड़ोगो। और यहाँ का और भी कई सारा अनुभव है, ज़्यादा तो अभी एकदम गर्मी है, बच्चा भी एकदम यहाँ हो रहे हैं कि वापस जावा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि थे सब आया इतनी गर्मी में जो आयोजन करो। और मेरे मन में तो एक 3 चीज़ ही जब प्रिपरेशन करते हो, एक तरीका से मोटिवेशन मान लो। एक तो ये हो कि मैं बहुत साल तक एकदम अंडरग्राउंड रहे एक तरीका से, क्योंकि यह जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की जो तैयारी है एक अंदर थाने पूरा सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ के अंडरग्राउंड रहना पड़े थोड़ा टाइम के लिए।
जना यहाँ लागतो कि यार सब चीज़ा से कट गा और वो अंदर यहाँ भी आवे भी कि नहीं बाहर न जावा, दिवाली ना घरा जावा, होली ना घरा जावा, गाँव में आवा, ये सारी चीज़ करा। पण यहाँ हो कि नहीं यार अगर तैयारी करनी है तो पूरा समय में ही देना पड़ेगा। जना 3 मेरे इच्छा ही, एक तो यह ही कि आगे की सोच तो कि अभी तो चलो आपा घर ही अपना हॉस्टल में या जठे भी में हो आपा बंद रहा, लेकिन बाद में एक दिन मैं गांव में आऊँगा और गांव में मैं सबसे मिलूँगा। वो दिन आ गया, वो दिन आ जाए। और दूसरा हो कि मैं मेरी स्कूल में वापस जाऊँ। तो मैंने अभी 10 साल होगा मैं स्कूल में वापस कौन गए हो, क्योंकि एमए लागे रहा, बीच में मैं नौकरी भी करी, बहुत दूर रहे हो। तो जितना भी मेरा टीचर हा, गुरुजन हा, वहाँ से वापस मिलूँ। और यही मेरा एक और हो कि जहाँ बढ़ने के बाद में मैं ये सारी चीज़ें करूँगा या और कुछ कुछ जगह जानी है मैंने मैं जाऊँगा, तो मैं माइंड में यहाँ रख दो या मैं लिख के रख दो कि नहीं यो दिन भी एक दिन आवेगो। तो इसलिए मैं यह चीज़ के साथ में मैं आप थारा सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मेरी तरफ से, मेरा पूरा परिवार की तरफ से। और एक चीज़ बीच में परिवार को शब्द आगो, तो एक चीज़ मैं ये बताऊंगा क्योंकि सारा वरिष्ठ जन अठे बैठे हैं, तो बच्चा के लिए ये मेरा अनुभव से मैं बता रही हूँ कि एक पॉजिटिव वातावरण घरा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अभी तो अपन यहाँ दिख रहे हैं, मान लो मैं भी उसके थोड़ा टाइम में इतनी सारी चीज़ें याद कौन रहे कि जो सफलता है बिके पीछे बहुत बड़ी विफलता हुआ है, बिका बाद में सफलता मिलेगी। तो तारे से मैं शेयर करना चाहूँ कि मैं इससे पहले 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचो और 3 बार मैं फेल हो, फिर भी का बाद में 0 से शुरुआत करनी पड़े कि पाचे भाई यहाँ भी कौन मानेगा, अच्छा थे इंटरव्यू दियो है तो थे चलो तने प्रीलिम्स में यही पास कर देंगे। इनमें 3 चरण हुए हैं, प्रीलिम्स हुआ है, बिका बाद में एक मुख्य परीक्षा हुआ है और बिका बाद में इंटरव्यू हुआ है। तो भाई पहली 2 पास करी, फिर बिका बाद में लास्ट में फेल, कई बार 4 नंबर से, एक बार 11 नंबर से, मतलब एकदम थोड़ा सा वो रह जातो। तो बिका बाद में वापस से 0 से शुरुआत करनी पड़ती। और जब यहाँ हुआ है कि जब थे एग्ज़ाम की साइकिल में हो तो इनको जो पूरा जो प्रोसीजर है वो 1.5 साल को रहे। तो भी 1.5 साल के अंदर कहीं की स्थिति होनी चाहिए घरा कि घरा यहाँ कह दे कि नहीं बेटा तन तो बहुत दिन होगा तू जा कमा, या फिर यहाँ हो जाओगा कि नहीं नहीं बहुत दिन होगा शादी कर ले। और ख़ासकर जो अपना समाज में अपना परिवेश में जो बेटियां हुए हैं बाकी सागे तो सब ज़्यादा यह दिक्कत रहे कि नहीं शादी की तलवार लटकना लाग जाओ 18 की होता ही। तो यह जो चीज़ है कि आपा वातावरण के दे रहे हैं, आपा चाहो तो हाँ कि यो भी कलेक्टर बने, बच्चों मारो भी बच्ची बने, IPS बने, ये बने, बड़ा अधिकारी बने, लेक्चरर बने, ये सब बने, लेकिन आपा बना टाइम दे रहे हैं आगे, आपा बना वो वातावरण दे रहे हैं आगे। घरा कया को वातावरण है, घरा जब पिताजी आ रहे हैं वे कया की बात कर रहे हैं, वे के खान पीन के कर रहे हैं, वे कया को बर्ताव कर रहे हैं, घर का अंदर आपस में कया को वो है, मोहल्ला में आपस में कया को घनिष्ठता है या बिकबा है को नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ का वे मैटर कर जाए हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आगे आपने बहुत सारे जी बताए हो भी कि कई यहाँ का गांव हैं, राजस्थान में कई गांव यहाँ का हैं जैसे से लगभग हर घर में अच्छा अधिकारी हैं, अच्छा गवर्नमेंट सर्विस में है, कई यहाँ का भी हैं जैसे बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है, आपने एरिया में ही देख लो थे। तो यो भी हो सका है वो जना ही होगा कि परिवार का स्तर पर और फिर भी के बाद में गाँव का स्तर पर। तो गाँव का स्तर पर अगर कुछ आइडिया हाँ मेरा कि गांव के स्तर पर आप यहाँ कर कहा कि जो जहाँ ताऊ जी हैं या फिर मान लो मैं भी एक मेरो अनुभव होगो, और भी लोग हैं जो सरकारी या फिर और भी अलग अलग तरह के की IIT की नीट की परीक्षा जो डॉक्टर के लिए हुआ है, MBBS के लिए हुआ है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो भी आगे आपकी सफलता प्राप्त करी है तो वे आपका अनुभव शेयर कर सकें, वो क्या कर सकें हैं। तो वो पहले जुड़ाव करना पड़ेगा, जुड़ाव करना पड़ेगा कि जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है बिकस आगे कहीं जुड़ाव हुआ है बे ये गाइडेंस की भी मैं कहीं आऊँगा, लाइन में कहीं आऊँगा। तो जो अनुभव माने प्राप्त हुए वो बा बच्चा ने कहीं प्राप्त हुए, तो पहले तो यो चीज़ करनी पड़ेगी और बा कहीं करेंगे एक ऊपर सोच विचारना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि गांव में जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा भवन है या और भी चीज़ें विकसित हो रही हैं, घर भी बहुत बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं सबका, तो एक सागे सागे गाँव का बच्चा के लिए जो स्पेशली जो 12 से आ रहे हैं, ढाणिया से आ रहे हैं या और भी जो इतना सक्षम को नहीं, तो बा के लिए कोई लाइब्रेरी हुआ है, वाचनालय हुआ है,
या कोई पढ़ने के लिए कोई जगह होए कि हाँ भाई दिन में बैठ के पढ़ सके हैं, बना गाइडेंस मिल सके है, कोई जहाँ पुरानी किताबें हैं नई किताबें हैं बना बैठे प्रदान करी जा सके हैं, और भी फाइनेंशियली भी अगर बाकी हेल्प करी जानी चाहे तो बा करी जा सके बैठे। तो ये कुछ सुझाव हैं, एक ऊपर विचार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा मैं समय कौन लूँगा थारो, एक साथ ही सबने मेरो एकदम हार्दिक प्रणाम और सभी का चरणों में मेरो प्रणाम।